हे एवरीवन, एक सवाल है। आपके किचन में जो नमक रखा है वो क्या है? सिर्फ खाने में डालने वाला मसाला या फिर एक ऐसा केमिकल पावर हाउस जिसके दम पर हमारी पूरी दुनिया चलती है? चलिए आज अनलॉक करते हैं द सीक्रेट लाइफ ऑफ सॉल्ट। तो सोचिए जरा, वही कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, क्या वो सच में बस एक मसाला है या फिर एक केमिकल सुपरस्टार है, एक ऐसा मास्टर इंग्रेडिएंट जिसके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ ऐसी होती ही नहीं? सो आर यू रेडी? आज इसके सारे राज खोलने वाले हैं हम। ओके, तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले नमक का सुपरस्टार स्टेटस, फिर एक जबरदस्त प्रोसेस क्लोर एल्कली, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का राज, किचन के जादुई सोडाज, टूटी हड्डी का बेस्ट फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एंड में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में कहां है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सेक्शन 1। तो टाइम आ गया है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का, एंड द हीरो इज कॉमन सॉल्ट। हाँ, वही नमक। इसका साइंटिफिक नाम ऑफ कोर्स है सोडियम क्लोराइड या NaCl, और यही है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। सोचो, समुंदर से और जमीन के नीचे से जो ये नमक मिलता है ना, ये हजारों केमिकल्स का यू कुड से रॉ मटेरियल है। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर साबुन, कागज, प्लास्टिक, यहां तक कि दवाइयों की इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। इट्स ह्यूज। तो द बिग क्वेश्चन इज, इस सिंपल से नमक की असली पावर को, उसके अंदर छुपे केमिकल पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करें? वेल, द आंसर इज एक बिजली के झटके से। सीरियसली। और इस कमाल के प्रोसेस को हम कहते हैं द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंपल, नमक को पानी में घोलते हैं। बस इस नमक के गाढ़े पानी को, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, एक फैंसी नाम दिया गया है, ब्राइन। दैट्स इट। और यही है हमारा लिक्विड गोल्ड, जिससे सारा जादू शुरू होगा। अब इस प्रोसेस की रेसिपी सुनने में इतनी आसान है, आप बोलोगे बस इतना ही? स्टेप 1 ब्राइन बनाओ, स्टेप 2 उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, एंड दैट्स इट। स्टेप 3 में आपको मिलते हैं 3, नॉट 1, नॉट 2, बट 3 सुपर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एक टिकट में 3 शोज। अमेजिंग, राइट? देखो, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वही है असली केमिकल मैजिक। जब हम ब्राइन से करंट पास करते हैं तो नमक यानी NaCl और पानी यानी H2O के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और फिर एक नए तरीके से जुड़कर बूम, 3 बिल्कुल नई चीजें बनाते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। और ये जो 3 चीजें बनी ना, दे आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। सच में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका साबुन, डिटर्जेंट, पेपर, सब इससे बनता है। हाइड्रोजन गैस, रॉकेट फ्यूल से लेकर खेती के लिए फर्टिलाइजर तक। और क्लोरीन गैस, वेल, ये पानी साफ करती है, PVC पाइप्स बनाती है, और यही है हमारी कहानी का अगला सुपरस्टार। ओके, सो अब हम एक डिटेक्टिव की तरह उसी क्लोरीन गैस का पीछा करेंगे जो अभी अभी बनी है। लेट्स फॉलो द ट्रेल। देखते हैं ये हमें किस नए केमिकल एडवेंचर पर ले जाती है। तो एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीन पर देखिए। CaOCl2, इस केमिकल कंपाउंड का कॉमन नाम क्या है? घरों में, मार्केट में इसे किस नाम से जानते हैं? एनी गेसेस? कम ऑन, यू नो दिस। ऑफ कोर्स, इट्स ब्लीचिंग पाउडर। बिल्कुल सही, वही सफेदी की चमकार वाला पाउडर जो हमारे कपड़ों को एकदम नया जैसा बना देता है और पेपर को परफेक्टली वाइट। और इसको बनाने की रेसिपी सुपर सिंपल। बस आपको लेना है ड्राई स्लेक्ट लाइम यानी सूखा चूना, और उसके ऊपर से पास करनी है वही हमारी हीरो गैस, क्लोरीन। दैट्स इट, ब्लीचिंग पाउडर तैयार। देखा आपने, एक प्रोसेस का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन गया। कितना कूल है ये। और इसके काम तो माइंड ब्लोइंग है। कपड़े की इंडस्ट्री में कॉटन को सफेद करना हो या पेपर फैक्ट्री में लकड़ी को, लॉन्ड्री में तो यूज होता ही है। प्लस ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, ये पीने के पानी को साफ करता है, उसे जर्म से फ्री बनाता है। दैट्स अ लाइफ सेवर, लिटरली। चलो, तो क्लोरीन की स्टोरी तो हमने देख ली। अब इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर मेन हीरो, नमक, क्योंकि इसकी एक और फैमिली है जिससे मिलना बाकी है। इन्हें हम कहते हैं द किचन विजर्ड्स, यानी द सोडाज। और इस फैमिली का सबसे फेमस मेंबर, ऑफ कोर्स, इट्स बेकिंग सोडा। इसे तो हम सब जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम थोड़ा लंबा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3। तो गैस करो, इसको बनाने की रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट कौन है? यू गेस्ड इट, वापस आ गया हमारा हीरो, नमक यानी NaCl।
तो जब नमक को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलाया जाता है, हमें मिलता है बेकिंग सोडा। लेकिन एक सवाल जो शायद आपने भी कभी सोचा होगा, ये बेकिंग सोडा आखिर करता क्या है? केक, ढोकला, ब्रेड, ये सब इतने फ्लफी और स्पंजी कैसे बन जाते हैं? व्हाट्स द मैजिक हियर? तो सीक्रेट ये है हीट। जैसे ही आप बैटर को ओवन में डालते हो, गर्मी से बेकिंग सोडा टूट जाता है और इससे निकलती है एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यही CO2 गैस के छोटे छोटे टाइनी बबल्स बैटर में ट्रैप हो जाते हैं और केक को अंदर से फुला देते हैं। दैट्स इट, दैट्स द रीजन फॉर दैट सॉफ्ट स्पंजी टेक्सचर। केक के अलावा भी ये बहुत काम का है। इसमें थोड़ा एसिड मिलाओ तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। पेट में एसिडिटी हो, ये एंटासिड्स में भी होता है। और हाँ, आग बुझाने वाले सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यही काम आता है। सुपर वर्सेटाइल। ओके, नेक्स्ट अप मिलते हैं बेकिंग सोडा के बड़े भाई से, वॉशिंग सोडा। ये एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव्स हैं। इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसको बनाना तो और भी इजी है। बस बेकिंग सोडा को हीट करो, उससे मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, फिर उसमें पानी ऐड करके रिक्रिस्टलाइज करो एंड देयर यू हैव इट, वॉशिंग सोडा। मैंने कहा था ना, ये पूरा एक फैमिली बिजनेस है, एक से ही दूसरा बन रहा है। ओके, एक और क्विक क्वेश्चन। हार्ड वाटर को यानी खारे पानी को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज होता है? थिंक अबाउट इट, कपड़े धोने से रिलेटेड है। यप, इट्स वॉशिंग सोडा। इसका एक सुपर इंपॉर्टेंट काम है पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। इससे होता क्या है, पानी सॉफ्ट हो जाता है और फिर साबुन आसानी से झाग बनाता है और कपड़े एकदम साफ धुलते हैं। इसके यूज की लिस्ट भी बहुत लंबी है। कहाँ यूज होता है? ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। इससे बोरैक्स जैसे केमिकल्स भी बनते हैं। घरों में एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है और ऑफ कोर्स पानी को सॉफ्ट करने के लिए तो है ही। ओके, तो अभी तक हम नमक की फैमिली की बात कर रहे थे। अब एक छोटा सा डिटोर लेते हैं, एक साइड क्वेस्ट पर चलते हैं। एक और मैजिकल पाउडर की कहानी, जो नमक से तो नहीं बनता पर है उतना ही इंपॉर्टेंट। इस कहानी का हीरो है जिप्सम। ये बेसिकली एक पत्थर जैसा मिनरल है जो नेचुरली मिलता है और यही है हमारे अगले केमिकल सुपरस्टार प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टार्टिंग पॉइंट। इसकी रेसिपी भी काफी सिंपल है। बस जिप्सम लो और उसे केयरफुली, एकदम प्रिसाइसली 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। इस टेम्परेचर पर यह अपने पानी के मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है और बदल जाता है एक सफेद मुलायम पाउडर में। और इस पाउडर को हम सब जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जस्ट लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरफ पत्थर जैसा हार्ड जिप्सम और दूसरी तरफ एक सॉफ्ट सा पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये सब हुआ कैसे? सिर्फ थोड़ी सी कंट्रोल्ड हीट से। इट्स लाइक मैजिक। लेकिन इसका असली जादू, इसकी सुपर पावर अब आती है। जैसे ही आप इस पाउडर में दोबारा पानी मिलाते हो ना, ये कुछ ही मिनट्स में वापस हार्ड जिप्सम बन जाता है, एकदम सॉलिड मास। और यही सेट होने की प्रॉपर्टी इसे इतना यूजफुल बनाती है। सबसे कॉमन न्यूज, ऑफ कोर्स, टूटी हुई हड्डियों पर लगने वाला प्लास्टर। डॉक्टर्स इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सेट होकर हड्डी को परफेक्टली सपोर्ट करता है। इसके अलावा खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव चीजें बनाने में और दीवारों को स्मूथ करने के लिए हर जगह काम आता है। ओके, सो हमने अलग अलग कहानियां देखी। अब टाइम है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का। लेट्स टाई इट ऑल टुगेदर और देखें कि ये सब आपकी डेली लाइफ में कैसे फिट होता है। तो देखिए, जर्नी कहां से शुरू हुई? कॉमन सॉल्ट, वहां से निकला क्लोरीन, जिससे बना ब्लीचिंग पाउडर। सॉल्ट से ही एक दूसरे रास्ते पर बने बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। डू यू सी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इट्स ऑल कनेक्टेड। तो अब सोचिए इसके बारे में। आपके खाने में नमक से लेकर आपके धुले हुए कपड़ों तक, साफ पानी से लेकर टूटी हड्डी पर लगे प्लास्टर तक, ये सिंपल से लगने वाले केमिकल्स एक्चुअली हर जगह हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ को यही पॉसिबल बना रहे हैं। तो अगली बार जब आप डाइनिंग टेबल पर वो सॉल्ट शेकर उठाएंगे, तो क्या आपको सिर्फ एक मसाला दिखेगा, या आपको दिखेगा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसके बिना आपके आसपास की दुनिया ऐसी होती ही नहीं? समथिंग टू थिंक अबाउट।